हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम। साइन स्कीम को क्या भी बोला जाता है, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो वेवी कर्व मेथड में क्या होगा, हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस होंगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है, इनइक्वालिटी हो सकती है, या फिर हमारा रेशनल फंक्शन हो सकता है। तो वो हमारा जीरो के बराबर कब होगा, वो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या इंटरवल निकल कर आएगा, कौन से रियल नंबर्स के लिए हमारा। जैसे अगर बात करें कि x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो किस x के लिए होगा। इस टाइप की चीजों को हमको हैंडल करना यहाँ पर सीखना होगा। जैसे अगर बात करें e की पावर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हमारा लेस देन जीरो किस इंटरवल के लिए होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या जानना जरूरी है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। बेसिक हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज देखेंगे। पहले उसमें प्रॉपर्टीज हम लोग अगर देखें तो उसका पहला प्रॉपर्टी होता है एडिशन से रिलेटेड। तो एडिशन से रिलेटेड कैसे हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज को ही वहां से ही हम लोग चीजों को डिराइव करेंगे कि हमारा कैसे साइन स्कीम अप्लाई किया जाता है, उसका जनरलाइज्ड रिजल्ट क्या होता है, या फिर उसका हमारा कैसे वो हम लोग जनरली उसको मेथड को निकालते हैं, कैसे डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा। वो सारी चीजें सीखने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बेसिक इनइक्वालिटीज होती हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो एडिशन प्रॉपर्टी का अगर बात करें तो ऐसा अगर बोला जाए कि हमारा a ग्रेटर देन b दिया है एंड हमारा दिया गया है c ग्रेटर देन d, ऐसा अगर दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल इन दोनों इनइक्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, ऐड किया जा सकता है। ऐड करने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये पहला इनइक्वालिटी है और ये हमारा दूसरा इनइक्वालिटी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि a प्लस सी ग्रेटर देन हमारा क्या लिखा जा सकता है, b प्लस डी लिखा जा सकता है। और दूसरा चीज, अब इसी फॉर्म को क्या भी लिखा जा सकता है कि a माइनस डी ग्रेटर देन b माइनस हमारा क्या लिखा जाएगा, c। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से दो इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर इस रिजल्ट को हम लोग क्या करें, जनरलाइज करें, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि हमारा a ग्रेटर देन और इक्वल टू b दिया है तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कोई भी रियल नंबर इधर उधर ऐड भी किया जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर कोई एक नंबर है k, वो हमारा कोई भी रियल नंबर है तो इसमें ऐड करने पर वो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी में। ये सारी बेसिक चीजें आती ही होंगी आप लोगों को, लेकिन यही सारी चीजें ही अच्छे क्वेश्चंस में हमारी जो यही बेसिक रिजल्ट्स ही यूज होंगे आगे। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कांस्टेंट को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ऐसे ही अगर बात करें, ऐसा दिया जाए कि a1 ग्रेटर देन और इक्वल टू b1, ऐसा बोला गया, और हमारा ऐसा बोला जा रहा है कि a2 ग्रेटर देन और इक्वल टू b2, ऐसे ही बोला गया कि a3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू b3। तो ये तीन इनइक्वालिटीज हैं, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या भी लिखा जा सकता है इनकी हेल्प से, इफ ये a1 ग्रेटर देन b1, a2 ग्रेटर देन b2, a3 ग्रेटर देन b3, तो ये भी लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3। इस तरीके से हम लोग ये एडिशन प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये सबसे बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि इफ ए बी सी ये रियल नंबर है, उन्हीं में ही हम लोग इनइक्वालिटी यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा इनइक्वालिटीज वगैरह कुछ नहीं होता है, वो हमारा मीनिंगलेस होता है। तो वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। a इज ग्रेटर देन b है, b इज ग्रेटर देन c है, तो इसका ये मतलब होता है कि a हमारा क्या होगा, c से भी बड़ा हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी के लिए ऐसा अगर रिजल्ट हो जाए, जनरलाइज रिजल्ट करें, बिल्कुल बेसिक चीज है। a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है, c ग्रेटर देन d है और d ग्रेटर देन e है, तो हम लोग इससे तुरंत क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, a ग्रेटर देन e हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही हमारी
जो भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है लीनियर इनइक्वालिटीज में, यही हमारी जो इरेशनल इनइक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही हमारे आगे आने वाले कंफ्यूजन्स को दूर करेंगी। जब हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें स्क्वायरिंग वगैरह करना होगा, टर्म्स को इधर उधर ले जाना होगा, तो वो कब ले जा सकते हैं कब नहीं ले जा सकते हैं, ये हमारा बेस का काम करेगा। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है a ग्रेटर देन b दिया गया है, b ग्रेटर देन 0, मींस a और b जो नंबर हैं वो हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो उनमें हमारा a ग्रेटर देन b दिया गया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट को इधर और उधर क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि इफ c इज पॉजिटिव, c इज ग्रेटर देन 0, देन AC ग्रेटर देन BC ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब C अगर पॉजिटिव नंबर है तो उससे इस तरह ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब दूसरा चीज कि ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पर बोला जाए कि A ग्रेटर देन B है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या होगा कि हमारा यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी दोनों तरफ कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मान लें कि हम लोग क्या करें कि डी भी पॉजिटिव नंबर था, तो ये हमारा दोनों तरफ बी से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर दें तो हमारा क्या होगा, तब ये डिवीजन हमारा पॉसिबल है, इनइक्वालिटी का साइन हमारा नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर ये a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन 0 था, तो हम लोग तुरंत ऐसा भी बोल सकते हैं कि a बाई b क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ऐसे बात करें कि ये दिया गया है कि a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b दिया गया है और हमारा इसमें क्या कर, अगर निगेटिव नंबर से इधर उधर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें कि क्या होता है कि हमारा 2 ग्रेटर देन क्या है, हमारा 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन -1 है। अब इसमें हम लोग क्या करें कि एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। निगेटिव नंबर मान लिया गया हमारा क्या है, -2 है, तो -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये -4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर ऐसा है कि a ग्रेटर देन b दिया गया है, c हमारा निगेटिव नंबर है तो C से इधर उधर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चंस में कंफ्यूजन जो भी होंगे आगे वो नहीं होंगे अगर ये आपको समझ में आ गई। चौथा प्रॉपर्टी हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी भी हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की तरह ही है कि इफ a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 दिया गया है तो हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे, तो पॉजिटिव नंबर थे तो हमारा क्या किया जा सकता है, a को इस तरफ ले जा सकते हैं और b को इस तरफ लिया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर a b पॉजिटिव नंबर है तो बोल सकते हैं कि हमारा a 1/b ग्रेटर देन क्या होगा, 1/a के बराबर भी होगा। a और b हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 ऐसा है एंड c इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन 0, मतलब a b c d आर पॉजिटिव नंबर। अगर ये पॉजिटिव नंबर हैं तो हम लोग क्या करें कि इन इनइक्वालिटीज को आपस में मल्टीप्लाई भी बिल्कुल किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने से ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा बोला गया है ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर होंगे तो हम लोग तुरंत ये भी बोल सकते हैं कि ए सी ग्रेटर देन बी डी, ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर क्या है ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर ये ऐसे लिख दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी को इधर ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो बिल्कुल हमारा ऐसा किया जा सकता है। और सी भी पॉजिटिव नंबर है तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हमारा क्या होगा, ये रिजल्ट निकाला जा सकता है। अब हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा भी बस इक्वल का साइन आ गया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल का साइन निकल कर आ जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी लिनियर इनइक्वालिटीज की वो है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पावर एंड रूट्स। मतलब जैसे a और b हमारे क्या है, नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं
और ऐसा बोला गया, क्या बोला गया है कि हमारा a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, ऐसा बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू b इज ग्रेटर देन 0 मींस a और b क्या है, बेसिकली हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारा बिल्कुल क्या किया जा सकता है कि a स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू b स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। मींस हमारा दोनों तरफ हमारी सेम पावर ले लिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज नहीं होगा। या फिर हमारा ऐसे ही अगर ये दिया गया है, अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो a क्यूब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू b क्यूब भी लिखा ही जा सकता है। तो कोई भी पावर हम लोग ले सकते हैं। या फिर अगर बात करें रूट्स लेने का तो a और b अगर पॉजिटिव नंबर हैं, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, तो अगर हमारे रूट्स भी लिए जाएं, जैसे हमारा अगर बात करें कि हमारा इसमें क्या किया गया, a की पावर 1/2 दोनों तरफ हमारा स्क्वायर रूट ले लिया गया, तो इनमें भी आपस में क्या रिलेशन होगा, a की पावर 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू b की पावर 1/2 भी होगा। ऐसे ही अगर क्या लिखा जा सकता है इसको, a और b हमारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे, तो ये क्या किया जा सकता है कि हमारा a की पावर हमारा p/q ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, b की पावर p/q, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों कंबाइंड रिजल्ट्स को कंबाइन करके। तो हमारा अगर ए बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनकी पावर करने पर या फिर रूट्स लेने पर हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पर अगर ऐसा बोला जाए कि हमारा 2 ग्रेटर देन हमारा 1, ऐसा अगर बोला जाए तो इनका क्यूबिक रूट लिया जाए, स्क्वायर रूट लिया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो ये हमारा ये किया जा सकता है। तो ये हमको जब भी इक्वेशंस होंगी, हमारे अननोन्स होंगे, x हमारा वेरिएबल रहेगा, x का रेंज वगैरह निकालना होगा, तो उसमें ये सारी चीजें हम लोगों को अप्लाई करना होगा। जब हम लोग क्या करेंगे कि रेशनल इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। रेशनल इनइक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला जाएगा, 0 बोला जाएगा, तो उनको सॉल्व करते समय इन सारी चीजों को, लीनियर इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमको माइंड में रखना होगा। तो अब हम लोग बेसिकली आते हैं कि हमारा साइन स्कीम कैसे ये लीनियर इनइक्वालिटीज से ही आता है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या वो चीज कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप किया जा सकता है। तो जैसे हमको अगर बोल दिया गया अगर बोल दिया गया कि ए और बी हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ऐसा बोला गया कि हमारा ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे रियल नंबर्स थे ए और बी, ए बी ग्रेटर देन 0 बोला गया, तो इसमें क्या होगा, हमारा ए और बी का सेम साइन होना चाहिए। ये हमारा इसका मीनिंग निकल कर आया। ए अगर पॉजिटिव हो गया तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और हमारा ए निगेटिव हो गया तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे ए बी सी तीन हमारे ये रियल नंबर्स थे, तो ए बी सी ग्रेटर देन 0 अगर बोला गया तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका ये मीनिंग होगा कि तीनों हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाएं, तीनों हमारे रियल नंबर्स थे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएं, या फिर क्या हो जाए, हमारा इनमें से 2 निगेटिव हो जाएं, 1 पॉजिटिव हो जाए। तो ये फैक्टर्स को कैसे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, तो ये सब लोगों को हमको मालूम है कि अगर 2 निगेटिव नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट किया गया तो पॉजिटिव आएगा, 3 हमारे निगेटिव नंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट किया जाए तो हमारा क्या निकल कर आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। तो इसी कंसेप्ट को ही हमारा वेवी कर्व मेथड में हम लोग एक सिस्टेमेटिक वे में पढ़ते हैं। तो जैसे अगर इसमें हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि x - 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है, तो हमको करना है कि x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए x - 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं कि अभी हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखा, तो हम लोगों का अगर ये ऐसा दिया गया तो ये 1 को इधर भी ले जा सकते हैं, तो क्या निकल कर आ गया कि हमारा x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा बेसिक क्वेश्चन लिया जाए कि x × x - 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0।
अगर ऐसा बोला गया है कि x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। मींस हमारा क्या होगा कि ये दो नंबर्स के तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। ये दो नंबर के तरीके से ट्रीट करें तो ए और बी का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि हम लोगों का दो केस जनरेट हुआ कि ए बी हमारे क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर ए बी क्या हो जाए, दोनों के दोनों लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो अब ए बी अगर पॉजिटिव हो गया मींस एक्स बी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन x माइनस वन भी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x हमारा क्या निकल कर आया, यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 निकल कर आया, यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा x हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। लेकिन ये दोनों चीजें हमारी क्या होनी चाहिए, एक साथ हमारी वैलिड होनी चाहिए, दोनों का सेम ही साइन होना था, पॉजिटिव होना था इस केस में। तो यहाँ से जो हमारा x का इंटरवल निकल कर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 से लगाकर हमारा इन्फिनिटी तक। अब ये हमारा 1 पे क्लोज्ड है या फिर हमारा 1 पे ओपन है, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये 0 के बराबर है कि नहीं। तो ये जो हमारे इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स के हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल एक बार देख लेते हैं कि जैसे ये रियल नंबर लाइन है हमारा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है हमारा, ये 4 है, इस तरीके से है। इस तरफ ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो मान लिया कि अगर हमको एक इंटरवल लिखना है -1 से 3, तो अगर ऐसे लिख दिया जाए -1 से हमारा 3, ऐसे लिख दिया जाए -1 से 3, ऐसे लिख दिया जाए, या फिर हमारा -1 से 3 ऐसे लिख दिया जाए, तो इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर ये हमारा क्या है -1 2 3 दोनों साइड हमारे ओपन इंटरवल हैं, तो इसका मतलब ये होता है हमारा कि हमारा -1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है और 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल इसको बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to 3। 3 पे क्या है हमारा, 3 पे हमारा ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब हुआ 3 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये ऐसा लिख दिया जाए तो ये इंटरवल्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब ये क्लोज्ड इंटरवल -1 to क्लोज्ड इंटरवल 3 मतलब क्या हुआ, -1 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर क्या है -1 इंक्लूडेड नहीं है और हमारा क्या है 3 इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। अब ये क्या किया गया, ये हम लोगों ने क्या किया है, इंटरसेक्शन लिया है। दो इंटरवल्स का हमारा इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, यूनियन कैसे लिया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसको यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे अगर हमारा एक इंटरवल दिया गया है इंटरवल हमको दिया गया एक x बिलोंग्स टू हमारा -2 to 3 ऐसा दिया गया है, तो हम लोग और एक इंटरवल दिया गया है x बिलोंग्स टू हमारा 1 to 5 ऐसा दिया गया है, और ये दोनों पे हमारे क्या है क्लोज्ड इंटरवल है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का हमारा मतलब होता है कि दोनों का जो भी कॉमन x होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कॉमन x हमारा कितना निकल कर आ रहा है इन दोनों इंटरवल में। कॉमन इंटरवल क्या है हमारा, वो रियल नंबर लाइन में कैसे दिखाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ये -2 to 3 दिखाया जाए तो वो यहाँ पर ही दिखा दें, तो ये हमारा -2 to क्या होगा, ये 3 इंटरवल आ गया। अब हमारा दूसरा रियल नंबर लाइन अगर बनाया जाए तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि 1 to 5। तो 1 to 5 अगर इंटरवल दिखाया जाए तो वो रियल नंबर लाइन में कैसे होगा, ये हमारा दिखाया जा सकता है यहाँ से यहाँ तक 1 to 5 तक। तो अब इन दोनों में कॉमन हमारा क्या निकल कर आया है, 1 to 3 निकल कर आया है। तो इन दोनों इंटरवल्स का हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा 1 to 3। और हमारा क्या होगा, यहाँ पर 3 पे क्लोज्ड इंटरवल था तो यहाँ पर भी क्लोज्ड इंटरवल होगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल था तो यहाँ पर भी ओपन इंटरवल होगा। अब अगर ऐसा बोला जाए कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा,
तो अगर यूनियन का बात करें तो यूनियन का मतलब होता है हमारा कि दोनों का हमारा ओवरऑल इंटरवल क्या निकल कर आ रहा है, दोनों को कंबाइन करना होगा हमको। तो वो कैसे किया जा सकता है कि ये हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा था, -2 से 3 तक और ये 1 to 5 तक। तो इन दोनों का हमारा यूनियन करने का मतलब हुआ कि दोनों हमारे इंटरवल्स को, जितने भी इंटरवल्स हैं उनको एक साथ हमको लिखना है। तो ये हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, -2 से हमारा क्या होगा, हमारा 5 तक, ये हमारा यूनियन हो जाएगा इन दोनों इंटरवल्स का। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एंड जब भी यूज होगा कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो उनको क्या यूज करना होगा, इंटरसेक्शन यूज करना होगा। ये हो सकता था, या फिर हमारा ए बी दोनों क्या हो जाए, लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये यहाँ से क्या निकल कर आया, x लेस देन और इज इक्वल टू 0 एंड हमारा x माइनस 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, x लेस देन और इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ से क्या निकल कर आया, x लेस देन और इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ हमारा कि यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इंटरवल क्या निकल कर आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 0। ये हमारा इंटरवल निकल कर आ गया है। अब हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि -∞ पे या फिर +∞ पे क्या किया जाएगा, ओपन इंटरवल ही हम लोग हमेशा रखेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चंस को बढ़ते हैं कि हमारा कैसे ये साइन स्कीम या फिर वेवी कर्व रूल हमारा कैसे क्या होता है, कैसे इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड x इफ x स्क्वायर इनटू x माइनस 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर है तो फिर वो क्या होता है हमारा, यहाँ पर x रियल नंबर के रेस्पेक्ट में ही बात हो रहा है। तो हमारा x अगर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर किया जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस फैक्टर का हमारा साइन डिसाइड करने में तो कोई रोल नहीं है, तो हमारा यही फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और इन दोनों फैक्टर्स का हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ से इंटरवल क्या निकल कर आया, यहाँ से इंटरवल आया x बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 to infinity आ गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए था, तो 1 to infinity हो गया और ये हमारा 0 के बराबर कब होगा, ये हमारा पूरा का पूरा टर्म को 0 बना देगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यूनियन कौन सा एक एलिमेंट हमारा इंक्लूड किया जाएगा, 0 भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी इस इनइक्वेशन को, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 1 to infinity यूनियन 0 हो गया है। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करें, दूसरा क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 इंटू हमारा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 करना हो। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, तीन फैक्टर्स हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे तीनों अगर पॉजिटिव हो जाएं या फिर इनमें से कोई भी क्या हो जाए कि दो निगेटिव हो जाएं, एक पॉजिटिव हो जाए, तो उसको हमको करना होगा। लेकिन अब कौन से हमारे दो निगेटिव हैं, कौन सा पॉजिटिव है, तो इसके लिए तो बहुत सारे हमारे क्या होंगे, केसेज हमको बनाने होंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने का हमारा कम टाइम लगे, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन स्कीम या फिर वेवी कर्व मेथड करते हैं। तो हमारे जितने भी ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, उनको कहां पर वो 0 होते हैं वो रियल नंबर लाइन में प्लॉट किया जाता है। तो ये हमारा फैक्टर हमारा 0 कब हो रहा है, 1 पे हो रहा है, ये कब हो रहा है 2 पे हो रहा है, ये कब हो रहा है 3 पे हो रहा है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरे रियल नंबर को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा कि अगर क्या हो जाए वो रियल नंबर 3 या 3 से बड़ा हो जाए।
अगर 3 से बड़ा होगा तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि सी भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर x हमारा 3 से बड़ा हुआ तो हमारा ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या हुआ कि x हमारा 2 से 3 के बीच में, अगर x 2 से 3 के बीच में होगा तो ये फैक्टर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये फैक्टर कैसा बन गया, निगेटिव बन गया। तो मतलब दो फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तो जनरली हम लोग ये कन्वेंशन यूज करते हैं कि हमारा जो भी निगेटिव एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है वो हमारा नीचे कर्व से डिनोट किया जाता है। अब अगर इंटरवल लिया जाए 1 से 2, अगर 1 से 2 इंटरवल लिया गया तो ये फैक्टर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर क्या होगा, निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। तो दो निगेटिव आए हैं, हमारा एक पॉजिटिव है, तो उनका तीनों का प्रोडक्ट किया गया है तो वो क्या होगा, हमारा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये ऐसा निकल कर आ गया। अब क्या हुआ, x का रेंज अगर हमारा x का वैल्यू 1 से हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये तीनों फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर ये तीन फैक्टर थे, तीनों निगेटिव हैं इस इंटरवल में, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा किस इंटरवल में पॉजिटिव निकल कर आया है, उनका हमको आंसर में कैसे लिखा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो आंसर लिखने के लिए यहाँ पर क्या था, इक्वल टू 0 का भी साइन था, तो हमारा क्या होगा, पहला इंटरवल आएगा 1 to 2, 1 पे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन 0 होगा, 2 पे भी 0 होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 पे 0 हो रहा है तो 3 भी इंक्लूडेड होगा, तो ये 3 to इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये फैक्टर्स हमारे कैसे, क्या इनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या हमारा डिफरेंस क्वेश्चन में होगा, वो हम लोग देखते हैं, जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड x फॉर विच a into x minus 2 into 2x minus 3 into x plus 1 great less than 0। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, कैसे हैंडल किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर a एक रियल नंबर आ गया है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो हम लोगों को नहीं मालूम है। तो x a हमारा ये हमारा क्या था कि सारे फैक्टर्स में मल्टीप्लाई किया गया है, तो a पॉजिटिव होगा तब क्या हो रहा होगा, a निगेटिव हो रहा होगा, तभी एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या किया जाएगा, तो पहला सिचुएशन ले लिया जाए कि इफ a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 है तो फिर हम लोगों का क्या बनेगा, और इफ a इज ग्रेटर देन 0, a इज इक्वल टू 0 तो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन को हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए था। तो फिर क्या बन जाएगा, a अगर लेस देन 0 है मीन्स हमारा ये क्या हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा, निगेटिव करेगा। अब हमारा क्या करना होता है, जितने भी फैक्टर्स हैं जो जिसमें क्या है वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हमारे वो 0 कहाँ पर हो रहे हैं, वो 0 हो रहे हैं हमारे कहाँ पर, 2 पे, 3/2 पे और -1 पे। तो हम लोग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं रियल नंबर लाइन में, तो ये -1 आएगा, 3/2 आएगा और ये क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब क्या किया जाए, x हमारा 2 से बड़ा लें, x अगर 2 से बड़ा हम लोग लेंगे तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, ये भी फैक्टर पॉजिटिव होगा। तो हम लोग देख सकते हैं तीनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं लेकिन a निगेटिव है, तो फिर ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमारा निगेटिव ही होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये निगेटिव स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा अगर 3/2 से 2 के बीच में x है
तो फिर क्या होगा कि हमारा 3/2 से 2 के बीच में कौन सा ही टर्म हमारा निगेटिव होगा, वो x-2 फैक्टर हमारा निगेटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये निगेटिव था, ये दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन ए निगेटिव है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, इस इंटरवल में निगेटिव होगा, इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा वो हम लोग देखें, तो आंसर लिखा जाएगा -∞ से -1। -1 पे ओपन क्यों है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता था। यूनियन हमारा 3/2 से 2, और ये दोनों पे क्या होगा, 3/2 पे और 2 पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि इफ a लेस देन 0, तो ये इंटरवल निकल कर आ जाएगा। इफ a ग्रेटर देन 0 अगर होता तो ये क्या बन जाता, ये स्टार्ट कहां से होता हमारा, तुरंत हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं -1 3/2 और हमारा 2, तो ये हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होता और इस तरीके से ये कर्व हमारा बन जाता। तो ये कर्व तुरंत बनाया जा सकता है, ये सेमी पैटर्न रहेगा, ए अगर पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आता है हमारा, -1 से 3/2 आता। यूनियन क्या रहता हमारा, 2 to ∞ रहता अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 होता। तो बेसिकली हमको ये भी सोचना होता है, इन फैक्टर्स को हम लोग देख रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये फैक्टर x-2 ना लिख कर क्या कर दिया जाए, ये हमारा 2 - x कर दिया जाए, a का वैल्यू निगेटिव -2 यूज कर ले, या फिर क्या कर दिया जाए, x-2 है तो इसको स्क्वायर कर दे, इसका क्यूब कर दे, ये सारे हमारे चेंजेस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो x-2 का अगर स्क्वायर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होगा। तो उसको कैसे किया जाएगा ये यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे क्या चेंज हो सकता है उस पे हम लोग बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी है हमारी -2 इंटू 2 - x इंटू हमारा 1 ये लिखा हुआ है 1 - 2x इंटू x - 1, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग ये देखें कि ये तो -2 है, हमारा निगेटिव नंबर है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग उधर ले जाके ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके क्या लिखा जा सकता है, हमारा 2 - x इंटू 2 इंटू 1 - 2x इंटू हमारा x - 1 ऐसे लिखा जा सकता है। फिर हम लोगों को क्या करना होता है कि 2 - x लिखा हुआ है तो इसको क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको हमारा x - 2 फॉर्म में लिखा जाएगा। तो उसको करने के लिए तो इसको हमारा अगर x - 2 लिखें तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें भी इसको क्या लिखा जाए, 2x - 1 लिखें तो ये क्या बन जाएगा। ये हम लोग पहले एक एक करके देखते हैं, फिर हमारा क्या होगा कि हैबिचुअल आदत ही बन जाएगा हमारा, फिर इसको हम लोग तुरंत कर पाएंगे। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप अगर किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है माइनस टाइम, हमारा माइनस टाइम क्या लिखा जा सकता है, x - 2। ऐसे ही क्या लिखा जा सकता है इसको, माइनस टाइम हमारा 2x - 1 इंटू x - 1 लेस देन 0। अब ये क्या बन गया, ये माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन गया, तो ये बन गया x - 2 इंटू 2x - 1 इंटू x - 1 लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये फैक्टर्स हमारे 0 कहां पर हो रहे हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 1/2 आया, 1 आया और 2 आया। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर x का इंटरवल में ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे कि 2 से बड़ा हो जाए, 2 से बड़ा होगा तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव रहेगा।
ये हमारा 1 से 2 होगा तो निगेटिव होगा, और ये हमारा हाफ से 1 होगा तो पॉजिटिव होगा, और ये हमारा हाफ से अगर छोटा x हुआ तो ये क्या रहेगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव होगा, तो इसको निगेटिव होना चाहिए था। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से हाफ, यूनियन हमारा क्या होगा, यूनियन हमारा रहेगा 1 to 2। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारा ये चेंज हो जाए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऐसा बोल दिया जाए कि x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 लेस देन 0 है। तो इसको हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये हमारा अगर स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर क्यूब भी हम लोग पहले स्क्वायर करते हैं और ये क्यूब करते हैं, तो हमारा इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या चेंजेस हमको करना होगा, कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोग साइन स्कीम, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, और ये क्या है हमारा x माइनस 2 फैक्टर है, x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है। तो इसमें फिर से रियल नंबर लाइन में क्या करेंगे, जहां जहां पर ये इंडिविजुअल फैक्टर्स जीरो हो रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, ऐसा हो गया। अब क्या हम लोग सोचें कि अगर x हमारा 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा होगा तो सारे फैक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर क्या हुआ 1 से 2 के बीच में हुआ, 1 से 2 के बीच में अगर हो गया तो फिर क्या रहेगा हमारा x माइनस 2 निगेटिव नंबर होगा, उसका क्यूब किया जाए तो निगेटिव होगा, और ये दोनों हमारे फैक्टर्स जो होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि हमारा अगर x माइनस 2 फैक्टर था तो ये क्या हुआ 2 पे हमारा, अगर x माइनस 2 की पावर ऑड बोल सकते हैं, या फिर हमारा क्यूब हो गया तो पावर 5 भी होता, 7 भी होता, तो भी हमारा यही सेम चीजें करनी होती। तो हमारा 2 पे ये क्या हो गया है, साइन चेंज हुआ है। तो ऑड पावर है तो साइन चेंज हुआ, अगर इवन पावर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, वो आएगा हम लोग अभी देखते हैं। 1 पे क्या था, x माइनस 1 की पावर 1 था, तो ये हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा 1 पे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1/2 पे क्या है, हमारा इवन पावर है, तो ये हमारा पॉजिटिव था इसके पहले, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव ही रहेगा हमारा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x अगर हाफ से छोटा हुआ, अगर x हाफ से छोटा होगा तो x माइनस 2 निगेटिव होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा, और ये हमारा ये भी निगेटिव होगा। लेकिन हमारा क्या है कि इसका स्क्वायर किया गया तो ये पॉजिटिव इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसका निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या ही किया गया है, फॉर x लेस देन हाफ, हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो आंसर हमारा क्या था कि लेस देन 0 के लिए लिखना था, तो ये लेस देन 0 किस इंटरवल में हो रहा है, हमारा 1 से 2 इंटरवल में ही हो रहा है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए हमारा इक्वल टू 0 कब होगा, वो हमको क्या करना होगा, उस पे ओपन इंटरवल लगाना होगा। ये हमारा 1 to 2 दोनों पे 1 और 2 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों को करना है कि इसी में अगर चेंज कर दिया जाए, इसी में चेंज कर दिया जाए कि x माइनस 2 का की पावर 101 कर दें, और इसमें हमारा क्या है कि इसकी पावर 4 कर दिया जाए, तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस 2 की पावर 101 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 4 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। अगर ये कर दिया गया है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों के ये जो फैक्टर्स हैं ये जीरो कहां पर हो रहे हैं, 1/2 पर, 1 पर, 2 पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 इंटरवल में ब्रेक करेंगे x को। तो पहला इंटरवल अगर क्या लिया जाए, x हमारा ग्रेटर देन 2,
अगर ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये फैक्टर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, इसकी पावर 101 करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा तो इसकी पावर 4 है तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, अगर x 2 से बड़ा हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव ही हमेशा हो गया। फिर क्या किया कि अगर 1 से 2 इंटरवल का बात करें तो ये जो फैक्टर है हमारा x इज इक्वल टू 2 जहां पर रखने पर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें x माइनस 2 की पावर क्या है, 101 है, ऑड पावर है, तो ये जो एक्सप्रेशन का ओवरऑल वैल्यू था पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, अगर x का इंटरवल 1 से 2 है तो ये निगेटिव नंबर होगा, निगेटिव की पावर 101 है तो मींस निगेटिव नंबर होगा, बाकी दोनों टर्म्स का कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1 से हाफ के बीच में बात करें तो ये 1 जो है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x माइनस 1 फैक्टर, x माइनस 1 की पावर में क्या था, ऑड नंबर था, तो ये 1 पे एक्सप्रेशन का साइन उसके बाद में क्या था हमारा, 1 के बाद में निगेटिव था, और ये x माइनस 1 फैक्टर पे पावर हमारा ऑड नंबर है, तो ये क्या होगा, इसके पहले हमारा साइन इसका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। अब हमारा क्या कर दिया जाए, इसमें कोई कुछ फैक्टर्स हमारे बढ़ा दिए जाएं, मान लिया कि यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 इंटू हमारा 2x माइनस 1 इंटू हमारा क्या है कि 1 माइनस 2x, और इसका क्यूब है, और इसकी पावर में कितना है हमारा 9 है, और इसकी पावर में कितना है 10 है, और ये बोला गया है ग्रेटर देन 0 है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा वो हम लोगों को देखना होगा। तो ये हमारा क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे दो फैक्टर्स सिमिलर फैक्टर्स लग रहे हैं। कौन से सिमिलर फैक्टर्स लग रहे हैं कि हमारा ये कब 0 हो रहा है, तो ये तो x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, ये कब हो रहा है हमारा x इज इक्वल टू हाफ पे हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये भी हमारा x इज इक्वल टू हाफ पे हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचा जा सकता है कि x माइनस 1 की पावर 9, इसको तो ऐसे ही रखा, 2x माइनस 1 की पावर 10 था, और ये हमारा इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस टाइम हमारा 2x माइनस 1 का क्यूब, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। अब ये माइनस है, इसका क्यूब किया गया है, तो हमारा ये क्या रहेगा, ये ओवरऑल माइनस ही आएगा हमारा, माइनस 1 का क्यूब अगर किया जाए तो माइनस में ही आएगा, तो ये बन गया हमारा माइनस टाइम, कौन सा माइनस है, ये इधर वाला माइनस है, x माइनस 1 की पावर 9 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 10 इंटू क्या बन गया हमारा 2x माइनस 1 का क्यूब बन गया, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये माइनस था तो इधर चला जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, x माइनस 1 की पावर 9 इंटू 2x माइनस 1 का क्या बन गया, पावर हमारा 13, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई किया गया इस एक्सप्रेशन के। अब ये हमारे कौन कौन से ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं जहां पर ये फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, वो हमारा हाफ आया है और ये क्या है 1 आया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये आसान क्वेश्चन बन गया। दोनों फैक्टर्स की पावर ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पर इसके जो भी ये x इज इक्वल टू 1 के आसपास एक्सप्रेशन होगा वो अपोजिट साइन का होगा। तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा करें, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, ये फैक्टर भी पॉजिटिव, तो ये इस तरीके से तुरंत पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हाफ से 1। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या होगा, हाफ से 1 रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, तो इन फैक्टर्स में क्या करेंगे कि इन फैक्टर्स में मान लो कि मॉडुलस फंक्शन डाल दिया जाए या फिर हमारा और चीजों को किया जाए तो क्या चेंजेज होंगे वो हम लोग समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इनइक्वालिटी, solve the inequality . 2 x - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
और इनइक्वलिटी है हमारा 2x माइनस 1 की पावर 101 इंटू x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 की पावर हमारा 7 इंटू हमारा क्या है कि 1 माइनस 3x की पावर 10 है, और ये हमारा इंटू 1 माइनस 4x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अगर इस इनइक्वलिटी को हमारा सॉल्व करना है तो हमारा किस x के लिए ये हमारा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तो पहले हमको ये सोचना होगा कि हमको किस फॉर्म में सारे फैक्टर्स बनाने हैं। हमारा x माइनस x1 फॉर्म में बनाना है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जो सिस्टमेटिक अप्रोच हम लोग सीख रहे हैं उसमें गलती हो जाएगी। अब हमको उस फैक्टर का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो देखना पड़ेगा, और हर एक केस में अलग अलग देखना होगा। तो अब क्या किया जाए कि हमारा इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया जाए। तो ये हमारा क्या है कि 1 माइनस 3x लिखा हुआ है, इसकी पावर इवन पावर है, तो इसको तुरंत क्या लिखा जा सकता है 3x माइनस 1 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस टाइम 4x माइनस 1। तो ये हमारा यही सेम एक्सप्रेशन क्या बन गया 2x माइनस 1 की पावर 101 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 की पावर 7 इंटू हमारा 3x माइनस 1 की पावर 10 इंटू हमारा क्या बनेगा माइनस टाइम हमारा 4x माइनस 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस है हमारा, तो ये ओवरऑल यहाँ पर भी माइनस लगाया जा सकता है ऐसा, तो ये माइनस यहाँ पर हटा के अगर ये ऐसा हुआ तो ये इनइक्वालिटी उस तरफ चला जाए ये एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा लेस देन और इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 101 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर की पावर 7 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 10 इंटू हमारा 4x माइनस 1, ये लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया है। इसको हमको क्या करना है कि अब ये सारे फैक्टर्स हमारे जहां जहां पर 0 है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हमारा क्या होगा ये 1/4 आ गया, फिर हमारा क्या है 1/3 है, फिर क्या है हमारा 1/2 है, ये 1/2 है, ये क्या है 1 है हमारा, फिर क्या है हमारे पास 1 है, फिर हमारा 0 भी आया था, फिर हमारा क्या है ये 3 है। तो इसको अब कैसे किया जाएगा, तो x का इंटरवल हमारे ये डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक हो चुका है। तो x का वैल्यू अगर क्या लिया जाए 3 से बड़ा लिया जाए, अगर 3 से बड़ा लेंगे तो सारे फैक्टर्स हमारे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे पॉजिटिव करेंगे। तो 3 के बाद के लिए हमारा x फॉर x ग्रेटर देन 3 हमारा ये एक्सप्रेशन ओवरऑल क्या होगा, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव होगा। फिर अगर बात करें कि हमारा 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में अगर बात करें तो 3 पे हमारा पावर क्या है x माइनस 3 की पावर 7 है। तो इसका मतलब क्या है ये हमारा ऑड फैक्टर है, ऑड नंबर है इसकी पावर में। तो फिर इस पे क्या होगा कि हमारा साइन चेंज होगा इस एक्सप्रेशन का। तो ये साइन चेंज होगा तो 1 से 3 के बीच में क्या होगा निगेटिव रहेगा। अब 1 पे अगर बात करें, 1 पे क्या हो रहा है हमारा ये 1 पे 1 पे का मतलब हुआ x माइनस 1 वाला फैक्टर। तो x माइनस 1 का फैक्टर की पावर में क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इसके बाद में जो इस एक्सप्रेशन का हमारा साइन था वही ये साइन रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा 0 से 1 के बीच में भी हमारा क्या होगा, ये 0 तो हमारा क्या आएगा 0 तो इस तरफ होगा ना आपसे, तो ये 0 इधर बना दिया जाए। तो हाफ से 1 के इंटरवल के बीच में क्या रहेगा इस एक्सप्रेशन का साइन हमारा निगेटिव ही रहा होगा। अब अगर बात करें इंटरवल हमारा 1/3 से 1/2, तो 1/2 का फैक्टर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है कि 2x माइनस 1 की पावर 101। तो ये 101 पावर क्या है ऑड है, तो ये हमारा इसके बाद में क्या था निगेटिव था एक्सप्रेशन का वैल्यू साइन हमारा। तो फिर क्या होगा ये हमारा क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा ये जो फैक्टर है 1/3 वाला ये 3x माइनस 1 की पावर 10 था, तो इसका हमारा क्या होगा कि इसका साइन डिसाइड करने में कोई रोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। तो इस वजह से हमको क्या है कि इसके बाद में जो साइन था वही हमारा क्या होगा
इसके पहले रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब ये 1/4 वाला जो फैक्टर है वो 4x माइनस 1 था, उसकी पावर में क्या था हमारा 1 था, मतलब ऑड नंबर था, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 से 1/4 के बीच में क्या होगा हमारा, ये निगेटिव एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो निगेटिव रहा होगा। अब हम लोग बात करें कि अगर हमारा जीरो के पहले, अगर जीरो के पहले का बात करें तो x की पावर हमारा कितना है, 1 है, ऑड नंबर है, तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि क्या होगा कि x इज इक्वल टू, ये जो जीरो लिया गया है ये फैक्टर पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 0 to 1/4। अब ये 0 पे भी क्लोज्ड होगा, 1/4 पे भी होगा। क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में 0 का साइन था, यूनियन, और कहां पर निगेटिव है, ये हाफ से हमारा, हाफ से लगाकर 1 पे भी होगा, फिर ये हमारा 3 तक, ऐसा इसको किया जा सकता है। अब इसमें हम लोग देखें कौन सा हमारा पॉइंट नहीं लिया गया है, 1/3, तो यूनियन हमारा क्या भी होगा, एक हमारा 1/3 भी एलिमेंट आया होगा। क्यों, क्योंकि 1/3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, यहाँ पर भी ये 0 होना था। अब हम लोग इसी पे और वेरिएशंस क्या होते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।